जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 11th के थर्ड चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, मोशन, उसमें आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डराइव किया था। इस बार हम उसे कैलकुलस मेथड से डराइव करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और जो इस बार हम इक्वेशंस लिखेंगे वन बाय वन उनका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, राइट। कुछ भी कहिए, पहले आपने इनिशियल वेलोसिटी u से पढ़ा था और अब वी नॉट से पढ़ते हैं। सो दोनों में से कोई भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Rate of change of velocity is what? A is equal to dv by dt। जब भी हम किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग एफ एक्स, राइट, तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अपने आप में ही कह रहा है कि किसी के रिस्पेक्ट में, वो रिस्पेक्ट क्या है, यहाँ पर टाइम है। सो इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या बनेगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, और वी कैन से दैट डी वी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो भी हमारी थी, इनिशियल थी u और फाइनल थी v। सो टाइम जीरो के लिए बात करें तो वेलोसिटी u थी और टाइम t पर वेलोसिटी हो गई v। सिचुएशन वही, सब कुछ वैसा ही लेकर चल रहे हैं जैसा पहले फिगर में हमने एक्सप्लेन किया था कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली किसी पॉइंट ओ पर है, वहाँ पर इनिशियल टाइम ज़ीरो और उस समय वेलोसिटी थी u, और फाइनली जब टाइम t हुआ सो उस समय जो वेलोसिटी है वो है v। ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। सो उस हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ अगर हमें टोटल इस मोशन के लिए चाहिए कि क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ है, यानी वेलोसिटी कितनी बनेगी आफ्टर द टाइम इंटरवल t, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशंस। इंटीग्रेट करेंगे किस रिस्पेक्ट में, देखिए ज़रा सा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, अभी वेलोसिटी का है तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी थी v। इसी तरह से इसको एक्सेलरेशन को डी टी टाइम्स हम डी टी से के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो इनिशियल टाइम था ज़ीरो और फाइनल टाइम था टाइम t, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यू आएगी v और इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। नाउ a इज़ द कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इंटीग्रेशन जीरो टू t ऑफ dt। ये क्या बन जाना है, फाइनल माइनस इनिशियल हम यहाँ पर लिखते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी टी के लिए t हो जाएगा। सो v माइनस यू a फाइनल माइनस इनिशियल यानी t माइनस ज़ीरो, देन v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा रिलेशन जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है, उसको हमने यहाँ पर डिराइव किया बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। नाउ फॉर नेक्स्ट यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, जो कि हमारा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्टार्ट फ्रॉम द वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो v is equal to ds by dt. So this will becomes ds equal v times dt, ठीक है। अब v की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। सो दिस बिकम्स ds इक्वल टू u प्लस ए टी ऑफ dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं फॉर द होल डिस्टेंस। ये तो हमारा छोटा सा डिस्टेंस हुआ भाई,
छोटे टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। सो हमने वो निकाल लिया इन द केस ऑफ यू एंड ए एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, सो अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली हमारा जो भी डिस्टेंस था वो 0 था, फाइनल हमने क्या कहा था एस है। सो इंटीग्रेट करेंगे फॉर टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या होगा 0 टू टी, क्योंकि हमको पता है 0 से टी तक हमारा टोटल टाइम था। सो जब इंटीग्रेट करेंगे आप देखें यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी हमारी u है वो कांस्टेंट है, वो हमें पता है इनिशियली वो इससे स्टार्ट किया। ठीक है, सो वेरिएबल नहीं है, हम यहाँ पर क्या करेंगे टी या के साथ यहाँ dt भी होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी s ds में 0 टू s। नाउ हेयर u dt इंटीग्रेशन 0 टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी किसका at dt। ठीक है, यहाँ पर u कांस्टेंट, सो u बाहर एंड हेयर t 0 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट t स्क्वायर अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट एंड t 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पावर क्या थी, पावर 1 थी t की, तो t 1 प्लस पावर में क्या होगा 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, सो u t माइनस 0 प्लस a वैल्यू रखेंगे t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, फाइनली u t प्लस a, और यहाँ पर आप देखें तो अंडर ब्रैकेट क्या बच रहा है टी स्क्वायर बाई 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड हेयर देखें तो s माइनस 0 हर जगह था। सो फाइनली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर रिलेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है बाय कैलकुलस मेथड। इसको प्रैक्टिस करिए, और कैलकुलस में अगर इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए। हम ये मान के चलते हैं अभी इस समय जो मैंने इतना ईजिली इसको बताया कि आपको इंटीग्रेशन प्रोसीजर आता है, कहीं प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट करिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय ds अपॉन ds, करेक्ट। सो व्हाट विल वी गेट, dv अपॉन ds, इसका बेस हम चेंज कर लेते हैं, इंटू ds अपॉन dt is equal to a. So what is ds upon dt? This is velocity, rate of change of displacement, right? So dv upon ds into v, ये ds हम यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं a के साथ, ds and v times dv. Now अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए विद टोटल वेलोसिटी कितनी है आफ्टर सम डिस्टेंस कवर, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इनिशियल डिस्टेंस थी 0, फाइनल डिस्टेंस है s, और इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, उस हिसाब से। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट a टाइम्स 0 टू s ds एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u टू अप टू v dv। नाउ a, अब ds के लिए क्या हो जाएगा s, इनिशियली 0 फाइनली s, यहाँ पर v हमारे पास है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता है v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पर क्या हो जाएगा as, और यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। आप देखें बेस सेम है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 a s। इधर आप इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे
LHS में 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ थोड़ा सा अरेंज करेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप यू स्क्वायर इधर ले जाइए, LHS में पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टेंस को इंटीग्रेट किया। ये स्मॉल डिस्टेंस थी, स्मॉल डिस्टेंस राइट, और उस टोटल डिस्टेंस चाहिए आफ्टर रीचिंग द वेलोसिटी v, है ना। उस डिस्टेंस को कवर करने पर जो वेलोसिटी उसने रीच करी उसके लिए यहाँ इंटीग्रेट किया हमने टोटल फाइनल वेलोसिटी के लिए। सो रिलेशन बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इस मेथड से आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं बाय कैलकुलस। Now for the fourth equation of motion, that is s nth distance cover or displacement cover in a nth time is equal to u plus a by 2 2n minus 1। इसको हम कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे? So by the definition of velocity we have v is equal to ds by dt। हमारे पास फॉर्मूला है, if we transpose this dt to LHS we get v dt is equal to ds। ये हमारा एक रिलेशन आया। नाउ हमको पता है यहाँ पर एस एन एच टर्म हमको निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन एन एच टाइम। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, एस एन माइनस 1 से लेकर एस एन तक, क्योंकि वही हमारा एन एच टर्म होता है। सो डिस्टेंस की जो लिमिट है एस एन माइनस यानी एन माइनस 1 टाइम से लेकर कहाँ तक, एस एन तक, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर हमको याद रखनी है, हमारी लिमिट क्या है। उस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम की बात हम करेंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा n माइनस 1 से लेकर n तक, क्योंकि वो लास्ट सेकंड वही था जिसके लिए हमें पता करना था। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, टाइम। सो n माइनस 1 टू n v dt एंड डिस्टेंस फ्रॉम s n माइनस 1 टू एस एन ds राइट। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं कि हमारा ये क्या होता है, v की वैल्यू u प्लस ए टी। सो चेंज करेंगे वहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और डी टी यहाँ पर हो जाएगा। नाउ ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास s, फाइनल वेलोसिटी ऊपर और फाइनल डिस्टेंस ऊपर, इनिशियल डिस्टेंस ऊपर नीचे। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं dt दोनों से, n माइनस 1 से n तक इंटीग्रेशन और u dt प्लस a t dt अंडर ब्रैकेट, here sn minus 1। now it will become u times n minus 1 to n integration dt plus a times n minus 1 to n t dt n sn minus 1। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये dt है। सो क्या हो जाएगा, u t n माइनस 1 प्लस a टाइम्स t स्क्वायर बाई 2 n माइनस 1, फाइनली sn माइनस 1। आगे इसको हम देखें तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा u अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 ये इज इक्वल टू a टाइम्स n स्क्वायर बाई 2 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यही फॉर्मूला बनेगा। नाउ ये किस यहाँ प्लस है और ये किसके इक्वल है, ये टोटल इक्वल है एस एन माइनस 1 की। सो इक्वल की RHS पार्ट हम इसको सॉल्व करते चलते हैं, इसको लास्ट में हम देख लेंगे। सो फाइनल क्या होगा हमारे पास, u टाइम्स n माइनस n प्लस 1 प्लस टाइम ऑफ a, अंदर देखिए आप इसको क्या करें
मल्टीप्लाई कर दें, या ये बोलें कि 2 कॉमन है हमारे पास, ठीक है, बेस हमारा 2 है, हम कॉमन निकाल लेते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे आते हैं। n कैंसिल, फाइनली u बचा यहाँ पर a/2 n स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, देखिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। सॉल्व करते हैं इसको, u प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर कैंसिल, u प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, यही तो चाहिए था हमें। ये क्या था? Sn माइनस Sn माइनस 1 का मतलब क्या होता है? Snth टर्म, nth सेकेंड में जो हमारा डिस्टेंस था, यही तो है ये। सो इसकी वैल्यू आ रही है u प्लस a/2 2n माइनस 1। सो हियर u प्लस a/2 2n माइनस 1, n इज द दैट nth सेकेंड, यानी वो n वहाँ पर वैल्यू है टाइम की, किस सेकेंड पे बात कर रहे हैं। सो ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन आप बाय कैलकुलस मेथड सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आप इनको प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।